हेलो दोस्तों, मैं नेवी अग्निवीर एमआर 2023 बैच के नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट देने वाला हूं। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि मैं फुल सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद से एक सिंपल पेपर है जो कि इंडियन नेवी के साइड से मैंने निकाला है और सिलेबस भी इंडियन नेवी के साइड से निकाला है। इसके बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में जल्दी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल पोस्ट कितना है, तो देख लीजिएगा। कुल पोस्ट मिला करके 100 पोस्ट है, यहाँ पर देख लीजिए। और इसमें एक बात मैं बता देता हूँ कि आप लोग इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो लड़के लड़कियाँ जिनकी शादी हो गई है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एमआर में। अब देखिए, एजुकेशन के बारे में बता देता हूँ। एजुकेशन दिया है कि आप किसी भी बोर्ड से अगर 10वीं किए हैं कि नहीं, तो 10वीं किए हैं तो इजीली इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नीचे एज के बारे में दिया है, तो एज के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं हम। देखिए, एज के बारे में यहाँ पर ये दिया है कि अगर आप 1 मई 2002 से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 के बीच में आते हैं कि नहीं, तो इस फॉर्म को अच्छे से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मटेरियल स्टेटस, इसका मतलब क्या है कि मैरिज स्टेटस के बारे में कह रहा है ये कि आप शादीशुदा होने नहीं चाहिए, यानी कि अनमैरिड मेल होना चाहिए, अनमैरिड फीमेल भी होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर नीचे पे स्केल के बारे में दिया है, लिप्स और 30 दिन तक एप्लीकेशन अथॉरिटी, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में कुछ दिया है। अब देखिए, यहाँ पर यहाँ पर सेवानिधि, ये देखिए, अग्निवीर जब से आया है तब से क्या हुआ है कि आप लोगों की जितनी वैकेंसियाँ सेनाएं की थी वो सब 4 वर्ष की कर दी गई हैं। तो इसमें भी उसी तरह से दिया है कि पहले वर्ष क्या मिलेगा, तो देख लीजिए 30,000 मिलेगा, दूसरे वर्ष 33,000 मिलेगा, तीसरे वर्ष 36,500 और चौथे वर्ष क्या होगा कि 40,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाला है। इसमें एक और मैं बात बता देता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी कि 100 जितने बच्चे इस साल भर्ती होते हैं 2023 वाले बैच में, तो इसमें से 25 बच्चे क्या हो जाएंगे कि परमानेंटली जॉब करेंगे, लेकिन 100 में से 75 बच्चे क्या होंगे कि घर को वापस आ जाएंगे। उनको सरकार कुछ अलग सोर्स देगी, ठीक है। अब देखिए, नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में कुछ डेट इंश्योरेंस के बारे में दिया है कि 44 लाख रुपया मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर 48 लाख है। अब यहाँ पर अब इसी तरह से नीचे की तरफ देखते हैं। देखिए, अब पेंशन वेंशन के बारे में दिया है कि पेंशन प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ये पेंशन प्रावधान यहाँ पर नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में दिया है कि मेडिकल इसमें बिल्कुल होगा। सिलेक्शन के बारे में दिया है। देखिए, यहाँ पर हम बता देते हैं कि सिलेक्शन के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ये चीज़ कि पैरा नंबर 17 में ये दिया है कि सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट पे होता है, ठीक है। तो आप रिटन टेस्ट जैसे ही क्वालिफाई कर जाते हैं कि नहीं, तो उसके बाद से आपका पीटी होता है, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सारी भी जानकारियाँ होती हैं। सबको बारी बारी हम बता देते हैं। अब देखिए, नीचे की तरफ यहाँ पर हाइट के बारे में दिया है कि अगर मेल हैं आप तो आपके 157 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। उसके बाद से फीमेल का 152 हाइट है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर आई प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होता है। पैरा नंबर 27 में देखिएगा, तो देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप फॉर्म बिल्कुल अप्लाई मत करिए, ठीक है, क्योंकि आप मेडिकल में छट जाएंगे। इसका मेडिकल बहुत हार्ड होता है, मेडिकल में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है दोस्तों। अब देखिए, नीचे की तरफ चलते हैं। ट्रेनिंग पीरियड दिया है कि ट्रेनिंग आपका कब से होगा, तो देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेनिंग दे दिया है। INS चिल्का में ट्रेनिंग होगा जो कि 23 मई को होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, नीचे की तरफ चलते हैं। जनरल देखिए, ये बता दिया हूँ, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। अब देखिए, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है ना कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपका क्या होने वाला है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसमें क्या रहता है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रहता है दोस्तों, इसको याद रखिए आप लोग। टाइम ड्यूरेक्शन यहाँ पर दिया है, देख लीजिए, 30 मिनट का टाइम दिया है। 30 मिनट का समय रहेगा आप में, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और सारा का सारा सिलेबस 10th स्टैंडर्ड रहने वाला है, ठीक है। देखिए, 2 पार्ट में बांटा रहेगा, इसको 2 पार्ट में बांटा रहेगा। पार्ट नंबर साइंस एक होगा, एक मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। 2 पार्टों में बटा रहता है। इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। नीचे की तरफ चलते हैं। पेनल्टी के बारे में बता दिया हूँ कि पेनल्टी कितना है, तो 1/4 है। इसके कहने का मतलब है कि 0.25 ये कहता है ये चीज़ कि 4 क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सही वाले में से कट जाएगा। अब देखिए, एग्जामिनेशन फीस, देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस के बारे में बता देता हूँ।
देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस कितना दिया है दोस्तों, देखिए बहुत ज़्यादा पैसा है ये तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, 550 रुपया, ठीक है। 550 रुपया एग्जामिनेशन फीस है। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे जैसे ही, तो आपको 550 रुपया क्या करना पड़ेगा कि पे करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म आपका सबमिट होगा, फाइनल प्रिंट निकलेगा, जिससे आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों। आगे के नीचे की तरफ देखते हैं। देखिए स्टेज नंबर 2, देखिए हम पहला स्टेज नंबर के बारे में बता देते हैं। ये कि पहला स्टेज नंबर में ये होने वाला है कि आप क्या करेंगे कि फॉर्म इजीली क्या करेंगे, आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद से क्या होगा कि आपकी चालान और सारी कंडीशन कंप्लीट होने के बाद से एडमिट कार्ड आने के बाद एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के फर्स्ट पेपर देंगे, ठीक है। वो रिटेन होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, नोटिस में लिखा हुआ है, ये बोर्ड तय करेगा, लेकिन हमेशा इसका कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, मैथ और साइंस में। तो इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। इस पेपर को जैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे कि नहीं, तो उसके बाद से आप लोग का स्टेज नंबर 2 का एडमिट कार्ड आएगा, जो कि इसमें क्या होता है कि फिजिकल के बारे में रहता है और मेडिकल के बारे में रहता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में रहता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और मैं बात बता देता हूँ कि कट ऑफ जो रिलीज होता है ना इसका, देखिए एसएसआर हो, ठीक है, एसएसआर हो चाहे एमआर हो, नेवी का कोई भी वैकेंसी होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी कट ऑफ होता है कि नहीं, तो स्टेट वाइज कट ऑफ लगता है। जैसे मान लीजिए कि हरियाणा है तो हरियाणा का अलग कट ऑफ लगेगा, ठीक है। यूपी है तो यूपी का अलग कट ऑफ लगेगा, सबका कट ऑफ अलग अलग लगता है। देखिए स्टेज नंबर 2 के बारे में जल्दी जल्दी जानकारी दे देते हैं। स्टेज नंबर 2 में यह है कि आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल में क्या है, मेल क्या करेंगे यहाँ पर कि 6 मिनट में 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करना है, और फीमेल को 8 मिनट में इस दूरी को तय करना है। अब देखिए उठक बैठक 20 करना है मेल को, 15 करना है फीमेल को, पुशअप कितना करना है मेल को, तो 12 है, फीमेल का कोई पुशअप नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बेंड किनी साइड अब ये लड़कियों के लिए है 10 है, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखिए, अब नीचे की तरफ ये कर रहा है कि मेडिकल के बारे में कुछ बता रहा है कि मेडिकल यहाँ पर आपका जैसे ये सारे चीज़ क्वालिफाई कर जाते हैं, तो पीटी क्वालिफाई करने के बाद से आप लोगों को तुरंत वहीं पर क्या होगा कि मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद से मेडिकल आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं कि नहीं, तो मात्र 21 दिनों के बाद ही आप लोगों का फिर एक मेरिट लिस्ट लगेगा। और सब राज्य का जितने भी स्टेट हैं, सब स्टेट के अलग अलग कट ऑफ लगेगा, मैं बता चुका है। यूपी का, बिहार का, सबका अलग अलग कट ऑफ लगेगा। कट ऑफ लगने के बाद से जैसे 21 दिन के बाद ये फिर से रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में जो कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा, उस अप्रैल में मेरिट लिस्ट आएगी। उस मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम रहता है कि नहीं, तो आप श्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब जाते हैं वहाँ पर, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप एडमिट कार्ड निकालेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है सारा डॉक्यूमेंट लेकर के INS चिल्का पहुँचना है, ठीक है। कहाँ पर पहुँचना है, तो INS चिल्का पहुँचना है। और जैसे ही INS चिल्का पहुँचते हैं कि नहीं, तो वहाँ पर फिर से क्या करेगी कि गवर्नमेंट अच्छे से इसका फिर मेडिकल लेगी, प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल लेगा इसमें, ठीक है। वो अच्छे से मेडिकल चेक करेंगे, अंदरूनी मेडिकल चेक करेंगे, जैसे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे कि कोई अंदर से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोग को हड्डी उड्डी टूटा तो नहीं है पहले से, इस वक्त आप अच्छे हों, ऐसे कुछ। उसके बाद से अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया है जेंडर के बारे में दोस्तों। ये देखिए जेंडर के बारे में, आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे कि नहीं, तो आपका पूरा पर्सनली अच्छे से टेस्टिंग किया जाएगा। आप तो लड़के दिखते हैं लेकिन अंदर से कहीं लड़की तो नहीं है, कोई लड़की है अंदर से लड़की, ऊपर से तो लड़की दिखाई दे रही है लेकिन अंदर से कहीं लड़की तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक होने वाली हैं। सब चेक होने के बाद से आप लोगों को यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, पुलिस वाला, ये सब कुछ होने के बाद से सारा कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का डेट दे दिया है कि 8 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर दोहराना चाहता हूँ कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भर्ती है, तो उसकी लास्ट में जाकर के क्या होता है कि साइड एग्जाम चलने लगता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए नीचे की तरफ दिया है कि फ़ोटो किस में रहना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट कितने में रहना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पर फोटो दे दिया है, कलर साइज की 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, बैकग्राउंड विदाउट हेड, ग्रीन स्क्रीन, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो आप इसको मिला लीजिएगा। अब देखिए ये सारे ऑनलाइन कार्य इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन, ये सारे अलाउ करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए एप्लीकेशन
का लास्ट डेट बार बार दोहरा रहा है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन दे रहा है कि 17 दिसंबर तक आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, ठीक है। वार्निंग इसके अब देखिए सारी चीज़ बताने के बाद से मैं डायरेक्ट सिलेबस डिस्कशन के ऊपर चलता हूँ, ठीक है, टाइम ना लेते हुए। देखिए ये सिलेबस है, ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मैं नेवी की साइड से, ठीक है, नेवी के साइड से मैंने इस सिलेबस को निकाला है दोस्तों। और देख लीजिए यहाँ पर देखिए पूरा अच्छे से सिलेबस को देख लीजिएगा आप लोग। देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यहाँ से थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। देखिए हाँ ये अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या कंडीशन है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 में क्या होगा कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 में क्या होगा कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन 2 में कितना होगा तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइंस और मैथमेटिक्स से क्या क्या आने वाला है। पहला नंबर देख लीजिएगा नेचर मेटल, देखिए इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैं यहाँ पर ये चीज़ बता देता हूँ कि आप सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड करके उसको उसी हिसाब से तैयारी करिए। अदर चीज़ कोई पढ़िए ही मत। आप लोग सिलेबस अच्छे से पढ़ लेंगे ना दोस्तों, आपका एग्जाम किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे दोस्तों। यही मार्ग में प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को पता नहीं चल पाता है, मेरे दोस्तों मित्रों को किसी को भी ये पता नहीं चल पाता है कि अच्छे से सिलेबस में क्या पढ़ना है, आखिर में पढ़ना क्या है। देखिए मैं ये दे रहा है कि साइंस में आपको फोर्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, ठीक है, न्यूटन लॉस, वर्क, एनर्जी, पावर, ये तो सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं कि नहीं, तो यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। अदर कोई आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में दिया है। अब साइंस सोशल साउंड वाउंड के बारे में दिया है, एटॉमिक एनर्जी के सब दिया है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैथ के बारे में, मैथ यानी कि ये 25 क्वेश्चन में से हमें लग रहा है कि 12 क्वेश्चन मान के चलिए कि यहाँ साइंस से आ जाएगा और 13 क्वेश्चन आपका मैथ से आ जाएगा, तो आप लोग इस चीज़ को मिला लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैथ का भी दे दिया है 4, 5 और कितने 6 में। तो दोस्तों इस सिलेबस को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन, साधारण सरलीकरण तो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें जो दिया है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए अदर कुछ नहीं दिया है। अदर मतलब होता है कि और सारे भी हो सकते हैं, नहीं, यहाँ पर जो दिया है वही चीज़ पढ़ लीजिएगा। सिंपल मेंसुरेशन के बारे में, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस के बारे में, टाइम, वर्क, स्पीड के बारे में, ठीक है, और एलजेब्रा के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हैं कि नहीं, तो आपका क्या होगा कि बिल्कुल ये होगा कि सिलेबस आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको गहन से ज्ञान तैयार कर लीजिएगा। आगे की तरफ फिर चलते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर जियोग्राफी, सोयल, रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में दिया है और हर्बल के बारे में, ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए अब नीचे की तरफ देखिए कल्चर के बारे में दे रहा है, कल्चर के बारे में दे रहा है, उसके बाद से रीजन फ्रीडम, उसके बाद से हेरिटेज के बारे में, आर्ट के बारे में, डांस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हैं कि नहीं। तो देखिए 25 क्वेश्चन आपका कहाँ से आने वाला है, जीके से आने वाला है। तो आप लोग इसमें क्या करिएगा कि कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन क्या होता है ना कि एकदम डायरेक्टली जीके से आ जाता है, पूरा आराम से एकदम जीके से आ जाता है। और जो क्वेश्चन यहाँ पर बच रहा है 25 में, मान लीजिए कि आपका 7 से 10 क्वेश्चन जो बच रहा है, तो 7 से 10 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से पूछा जाता है, ठीक है, करेंट अफेयर से पूछा जाता है। तो यहाँ पर दे दिया है, आप लोग इसको डिफेंस के बारे में, वार के बारे में, नाइबर कंट्री के बारे में, ठीक है, करेंट अफेयर यहाँ पर देख लीजिए, लैंग्वेज, कैपिटल, देखिए नाइबर जो भी कंट्री, जितने भी नाइबर कंट्री होती हैं वो कंट्री के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिस कंट्री का संबंध हम लोगों का अच्छा चल रहा है उसके बारे में भी अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, उसके बारे में करंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट के बारे में, यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में भी आप लोग क्या करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट जैसे विनिंग क्या जीत रहा है, T20 वर्ल्ड कप, विश्व कप, जितने भी मान लीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप है, गोल्ड कोस्ट वाला जितने भी ग्रीष्मकालीन गेम है, तो ये सारी गेम के बारे में पढ़ लीजिएगा। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, नॉर्मली ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, क्योंकि यह स्टीवर, उसके बाद से कुक का होता है, जो मान लीजिए कि खाना बनाने वाला होता है, फिर साफ़ सफाई करने वालों का ही बस ये पोस्ट होता है। मैंने सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर दिया है। अब मैं लेकर चलता हूँ एक आप लोगों को सिंपल पेपर पर। देखिए यहाँ पर सिंपल पेपर में डायरेक्ट ये नेवी के साइड से ही मैंने क्या किया है कि लोड किया है दोस्तों। आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट नेवी के साइड से ही क्या किया हूँ, लोड किया हूँ। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 45 मिनट टाइम दिया है।
45 मिनट टाइम दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि नोटिस में आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर डायरेक्टली लिखा था कितना कि 30 मिनट में आप लोगों को 50 क्वेश्चन करना है। लेकिन यह वही साइड से मैं जहाँ से नोटिफिकेशन ये सिलेबस का लोड किया हूँ वहीं से ये सिंपल पेपर भी लोड किया हूँ। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 45 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। ये सब टर्म एंड कंडीशन है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 2 पार्टों में, और 1/4 क्या होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा। देखिए यहाँ पर सिंपल पेपर के बारे में खंड का विज्ञान और गणित के बारे में तो मैं इसको हल नहीं करने वाला हूँ, बस आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, देखिए 10 आदमी काम समय से यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज से पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए तीसरा नंबर पर यहाँ पर ये काम समय से नहीं है, ये परसेंटेज वाला ही है जहाँ पर लाभ हानि दे करके कोई ठगता है। और माध्यिका से मूलों का योग गुणनफल से पूछ रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज से। देखिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भगाते चलते हैं। ये देख त्रिकोणमिति से पूछ रहा है, न्यूनतम मान क्या होगा, तो आप मिला लीजिएगा। अब नीचे की तरफ और चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाभ हानि के बारे में वही चीज़ें फिर दोहरा रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग के का मान, यानी कि यहाँ पर क्या है कि मूलों का योगफल गुणनफल से सवाल पूछ रहा है कि वास्तविक और वास्तविक आप लोग पढ़े होंगे तो कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूरा आसान चीज़ होता है, तो 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है। गुणखंड है, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी गुणखंड से ही पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन उठा दिया है। अब देखिए यहाँ से 14 नंबर से क्या हो गया कि विज्ञान चालू हो गया है, साइंस चालू हो गया है। तो साइंस आप लोग मिला लीजिएगा। सोलर सेल किससे बनता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से मिला लीजिएगा। ध्वनि प्रबलता है इसके बारे में, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए जो सिलेबस में मेरे भाई बार बार ये चीज़ को मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि बहुत से लोग पूरा किताब, मान लीजिए कि किताब खरीद कर लेकर आए हैं मैथ का, पूरा धड़ाधड़ पढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों जिस फॉर्म को आप अप्लाई कर दिए ना, उसको सिलेबस लोड करिए और सिलेबस में टिक लगाइए कि काम समय है, क्या है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नहीं। उसी चैप्टर को अच्छे से बारीकी से पढ़ लीजिए, टिक लगा लीजिए और उसको विधिवत से पढ़िए। जो सिलेबस आपका कमजोर है और वो देख रहे हैं कि सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसको एकदम पढ़िए और पढ़ करके सारा हल कर लीजिए, आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत सारा एग्जाम क्रैक किया है, तो इसके बारे में मैं एक दिन वीडियो बनाकर अच्छे से बताऊंगा। मैं यही कंडीशन करता हूँ, मैं सिलेबस लोड करता हूँ, सिलेबस को देखता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या दिया है। काम समय का सवाल, काम समय दिया है ना, तो हाँ काम समय दिया है, काम समय का सारा सवाल मुझको करना है। उसके बाद से साधारण ब्याज दिया है, ठीक है, तो साधारण ब्याज का सारा सवाल कर जाना है। ऐसे करके पढ़ना होता है, न कि कुछ और दिया है, कुछ और आप पढ़ रहे हैं, जाते हैं कि नहीं तो कह रहे हैं कि यार क्या आ रहा था, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नेट से दिया है, अब बेग यहाँ से मोशन से दिया है। तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए हीट से दिया है। अब यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण से, सब यही गुरुत्वाकर्षण से, फिर से गुरुत्वाकर्षण का धजिया उड़ गया है। देखिए ये गुरुत्वाकर्षण से ही है, सारा चीज़ गुरुत्वाकर्षण से ही है। अब देखिए नीचे की तरफ पिंड का भार, ये भी गुरुत्वाकर्षण से। ये देखिए नीचे ये वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि वैद्युत से संबंधित है। ई बराबर क्या होता है, इस तरह से 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। यहाँ से विद्युत आवेश क्यू बराबर क्या होता है, एनी होता है। देखिए आप लोग चाहते हैं कि मैं एकदम अच्छे से विस्तार में हल करके बताऊँ कि नहीं, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सिंपल पेपर दिखाना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं कभी भी जो कोई भी अखबार में चाहे इधर उधर आ जाता है कि नहीं, तो उस वीडियो पर मैं कभी भरोसा ही नहीं करता जब तक कि साइट पर वो चीज़ें अपडेट सरकार नहीं कर देती है। क्योंकि लोग वीडियो बना करके ये करने लगते हैं, मुझे ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता है। इसीलिए मैं जो असली चीज़ होती है उसी के बारे में जानकारी देता हूँ। गर्म करने पर ठोस, देखिए हीट से आ गया, ठीक है। तो विज्ञान 25 का 25 हो गया, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको 25 मिला लीजिएगा। 25 विज्ञान और मैथ है इसमें। अब देखिए नीचे आते हैं, नीचे खंड ख दिया है जो कि समान विज्ञान से है। तो देखिए जो सिलेबस में दिया है ना, ग्रहों से संबंधित, देखिए आप काल से आ गया, इतिहास से, एलोरा से। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़िए, कांग्रेस पार्टी के बारे में, राजमार्ग के बारे में, तो ये सब सिलेबस के बारे में दिया है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, सिलेबस मिलाइए आप लोग। देखिए ललित कला अकादमी मुख्यालय, ये यानी कि मुख्यालय के बारे में पूछ रहा है कि WHO का, ये चाहे अलग प्रकार की, अपने देश में भी बहुत सारे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सब ये मुख्यालय के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए सिंध घाटी स्थल से है, यहाँ पर देख लीजिए इजराइल, ये अब देखिए मधुमेह रोग, देखिए
रोग के बारे में ये मतलब वन लाइनर क्वेश्चन से पूछ रहा है। देखिए लैंड माइन, देखिए ये वाला पढ़ लीजिएगा आप लोग। अक्रिय गैस की खोज किसने की? देखिए कितना आसान आसान पेपर है। राजधानी के बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में दिया है। अब देखिए नीचे की तरफ ये सारी चीज़ें, अब देखिए नीचे की तरफ और जाते हैं। अजय घर, ये सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन है? ठीक है, तो अब देखिए आप लोग ये सारी चीज़ें मिलाते रहिए, ठीक है। अब देखिए पोलो के बारे में, खेल से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग देख ही लिए दोस्तों कि ये 25 क्वेश्चन कहाँ से, तो जीके से आ रहा है, जिसमें अधिकतर 14 क्वेश्चन, मान कर चलिए कि 14 क्वेश्चन जीके से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से करेंट अफेयर सीए से कितना आ रहा है, तो सीए से मान के चलिए ना आपकी 6 से 10 तक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 6 से 10 तक आप क्वेश्चन इसको कर लेते हैं आसान से, तो पास हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार यही चीज़ को इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सिलेबस अच्छे से समझ लेते हैं कि नहीं, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। सबसे बड़ा सिलेबस होता है, सिलेबस मार्गदर्शक होता है। अगर सिलेबस को आप लोग पकड़ लिए तो समझिए कि अब अपनी मंजिल पर जाना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। बस उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, तुरंत आपकी मंजिल मिल जाएगी। जिस तरह से कहीं जाना होता है तो रोड पकड़ के कि हाँ यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो मुझे इस तरह जाना है, उसी तरह से ये सिलेबस होता है दोस्तों। तो मैं से सारी जानकारी दे चुका हूँ। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट आप कमेंट करके, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं कि कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने भी एमआर का तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन मैंने एसएसआर का, ठीक है, एसएसआर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो इसके बारे में भी मैं अच्छे से बता दूंगा, मेडिकल वोडिकल के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं। तो आप लोग इसमें वीडियो में कमेंट करके, कमेंट में पूछ लीजिएगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ जानकारी अच्छी है, इसको बताना चाहिए, तो मैं बता दूंगा। और वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लग रही है कि नहीं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।